Students, today we are going to discuss about the electrolysis, which is a part of our chapter electrochemistry. Students, in this topic we are going to discuss what is the electrolysis. Actually, what is the electrolysis? This word, that one is the electrolysis, is made up of combination of two words, from where first one is your electro, that means what? Electricity. Lysis means here breaking. So simply we can say that the breaking of anything in the presence of electricity is known as what? Electrolysis. बहुत ईजी है यार. मतलब इलेक्ट्रोलिसिस के लिए आप ये बता सकते हो कि कोई इलेक्ट्रिक करंट दे दो, आप इलेक्ट्रिक करंट दे दो, तो अगर हम क्या करते हैं इलेक्ट्रिक करंट के थ्रू या इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू किसी भी चीज़ की ब्रेकिंग करते हैं तो उसको हम इलेक्ट्रोलिसिस बोलते हैं. लेकिन क्योंकि हम यहाँ पे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ रहे हैं और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम क्या पढ़ते हैं? इलेक्ट्रोलाइट वी हैव ऑलरेडी टोल्ड यू आयर व्हाट द इलेक्ट्रोलाइट इज ऑफ टू टाइप्स. फर्स्ट वन इज योर strong electrolyte and second one is your weak electrolyte, but the electrolyte have a property to dissociate or ionize in their aqueous solution or molten state. Means what? कोई भी अगर इलेक्ट्रोलाइट है तो वो क्या कर सकता है? अपने एक्वस सोल्यूशन या मोल्टन स्टेट में डिसोसिएट होकर के आयोनाइज हो जाएगा या आयंस दे देगा. सिंपल सी बात है. अगर वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो कंप्लीटली आयोनाइज हो जाते हैं, जबकि वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो क्या हो जाते हैं? पार्सली आयोनाइज हो जाते हैं. तो मेरा जो कहने का पर्पज़ है यहाँ पे कहने का पर्पज़ ये है कि सर अगर मान लो कि कोई आपका क्या है, यहाँ पे मैंने कोई कंटेनर ले लिया, इफ वी टेक अ कंटेनर देन व्हाट एंड फिल्ड विद द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट. if we take any container and we filled with the electrolyte, this electrolyte may be present in their aqueous solution or molten state. मतलब क्या है? अगर हम इसको aqueous solution का मतलब समझते हो ना, अगर मैं aqueous solution का बात बोलूँ है, अगर कहीं पे भी अगर aqueous आ जाए, कहीं पे भी अगर aqueous वर्ड मिल जाए तो इसका मतलब विथ वाटर होता है. ठीक है, वाटर के साथ. तो एक्वस सोल्यूशन ऑफ वाटर का मतलब वाटर का सोल्यूशन, यानी वाटर के साथ जो है कि इलेक्ट्रोलाइट का सोल्यूशन. जैसे मैं कहूं कि अगर कोई भी इलेक्ट्रोलाइट अगर किसी वाटर में डिसॉल्व हो गया तो वो क्या है? एक इलेक्ट्रोलाइटिक जो सोल्यूशन बना वो एक्वस होगा. तो एक्वस का मतलब ये होता है विथ वाटर. इतना मान के चलो. ठीक है. अब यहाँ पे जो आपका सोल्यूशन है इसको मान लिया मैंने एक्वस सोल्यूशन है. इसको मैंने क्या मान लिया? एक्वस सोल्यूशन है. अब ये एक्वस सोल्यूशन में मैंने 2 इलेक्ट्रोड लगा दिए. ध्यान समझना बेटा. If we struck the 2 electrodes in the electrolytic solution and these are the connected with the external field or external voltage, then one will be your what? The negative terminal called what? Cathode and the positive terminal called what? Anode. तो होगा क्या? मेरी बात जरा ध्यान समझो. अगर मैं इसी इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन जो कि एक्वस सोल्यूशन है उसमें मैंने 2 इलेक्ट्रोड डिप कर दिया. ये आपके जो इलेक्ट्रोड है बेटा, ये आपके जो इलेक्ट्रोड होंगे, याद रखना ये इलेक्ट्रोड ज्यादातर हमारे क्या होंगे? इनर्ट होंगे. इनर्ट इलेक्ट्रोड का मतलब अभी आपने पढ़ रखा होगा सर कि जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, बस ये आपके जो है कि चार्जेस यानी पोल क्रिएट कर देंगे या पोटेंशियल क्रिएट कर देंगे, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करेंगे. तो ये आपके इनर्ट इलेक्ट्रोड है. ये आपके दोनों क्या है? इनर्ट इलेक्ट्रोड. जैसे मैं एग्जांपल बता दूं, यहाँ पे प्लेटिनम ले सकते हैं आप, ग्रेफाइट भी ले सकते हो आप. तो ऐसे, ठीक है, ग्रेफाइट में लिख दूं तो आप बताओगे क्या? इनर्ट इलेक्ट्रोड. और यहाँ पे क्या? इनर्ट इलेक्ट्रोड आप ले लो. इनर्ट इलेक्ट्रोड का मतलब यहाँ पे प्लेटिनम या ग्रेफाइट का क्या? इलेक्ट्रोड लगा दो. यहाँ पे मैंने इलेक्ट्रोलाइट लिख दिया, सॉरी, ये इलेक्ट्रोड है बेटा. अब आप कहते क्या हो सर? अब क्या यहाँ पे इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब समझना, इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में ब्रेकिंग. ठीक है. अच्छा, ये मैं यहाँ से मिटा दे रहा हूँ, तो मेरी बात जरा ध्यान समझो. अब यहाँ पे क्या होगा पहले समझ लेते हैं, फिर डिफिनीशन पे आएंगे अभी. ठीक है, अभी डिफिनीशन पे आएंगे, पहले समझ लेते हैं. तो होगा क्या? मान लो यहाँ पे आपका इलेक्ट्रोलाइट है, ये क्या होगा? कैटायन में जाएगा और एनायन में जाएगा. और क्योंकि ये आपका क्या कैटायन और एनायन तो देगा ही, तो ये जो इलेक्ट्रोलाइट है बेटा, इसी इलेक्ट्रोलाइट का ब्रेकिंग ही किसके प्रेजेंस में? अपने कैथोड के प्रेजेंस यानी कैटायन के प्रेजेंस में. कैटायन एक तरफ लिख लो और प्लस एनायन, इसी में तो ब्रेक होगा. कैटायन ब्रेक होगा और एनायन ब्रेक होगा. अब आप कह रहे हो ये कैटायन और एनायन में ब्रेक हुआ. मेरी बात जरा ध्यान समझो. ये जो इलेक्ट्रोलाइट था ये कैटायन और एनायन में ब्रेक हुआ. ये ब्रेक हुआ किसकी वजह से सर? ये ब्रेक हुआ इलेक्ट्रिसिटी की वजह से.
या इलेक्ट्रिक करंट की वजह से। तो ये जो इलेक्ट्रिक करंट की वजह से जो इलेक्ट्रोलाइट डीकंपोज हो जा रहा है, डिसोसिएट हो जा रहा है या आयोनाइज हो जा रहा है, द प्रोसेस इज नोन एज व्हाट, इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक है, और ये कैसे डिसोसिएट होगा मैं बताऊंगा, पहले आप इतना जान लो, सिंपली वी कैन से दैट व्हाट, द प्रोसेस ऑफ डीकंपोजिशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट, एनी इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, होगा क्या, व्हेन द इलेक्ट्रिक करंट पासेस थ्रू द आइदर इट्स एक्वस सॉल्यूशन और मोल्टन स्टेट। तो भैया आप कहोगे क्या, अगर एक्वस सॉल्यूशन है और मोल्टन स्टेट है तो आप बताओगे क्या कि सर इसके कैटायन और एनायन क्या हो जाएंगे, डिसोसिएट हो जाएंगे या आयोनाइज हो जाएंगे। और ये अगर डिसोसिएट या आयोनाइज हो जाते हैं द प्रोसेस इज नोन एज इलेक्ट्रोलिसिस। तो सिंपल सी डिफिनीशन आप इसको लिख लेना। ठीक है, कि इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है। अब आप कहते क्या हो कि जो इलेक्ट्रोलिसिस होता है बेटा, इलेक्ट्रोलिसिस जनरली टेक्स प्लेस, यानी इट इज जनरली टेक्स प्लेस, या इट ऐसे लिख लो, इट टेक्स प्लेस जनरली किसमें भैया, इन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, इलेक्ट्रोलिटिक भी बोल सकते हो आप, इलेक्ट्रोलिटिक सेल। तो इलेक्ट्रोलिटिक सेल का मतलब ये आपने पढ़ा होगा ना कि दो तरीके मैंने सेल पढ़ा रखी है, एक तो डेनियल सेल पढ़ा रखी है और एक आपकी इलेक्ट्रोलिटिक सेल। तो इलेक्ट्रोलिटिक सेल एक सिंगल सेल होती है, उसमें भी हम इलेक्ट्रोड लगा रहे थे और उसमें ज्यादातर जो हम देखने को मिल रहा था हमें वो इलेक्ट्रोलिसिस ही देखने को मिल रहा था। मींस व्हाट, कि हम जब देख रहे थे क्या कि जो आपका इलेक्ट्रोलाइट है, इलेक्ट्रोलाइट डीकंपोजेस और आयोनाइजेस इनटू देयर कैटायन और एनायन, रिस्पेक्टिव कैटायन और एनायन विद द हेल्प ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी। उसमें भी हम इलेक्ट्रिसिटी देते थे, एक्सटर्नल वोल्टेज देते थे, किसमें, इलेक्ट्रोलिटिक सेल में। तो इलेक्ट्रोलिटिक सेल में जो हम देखते हैं वो हम देखते हैं यही प्रोसेस, ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस क्या है आपका, इलेक्ट्रिसिटी का, यानी इलेक्ट्रोलिसिस का। तो इलेक्ट्रोलिसिस आपको मेरे ख्याल से समझ में आया होगा। आपको मैं इतना बता दूं बेटा कि इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब होता है भैया ब्रेकिंग, और ब्रेकिंग किसके प्रेजेंस में, इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में। तो इलेक्ट्रिक करंट आप देते हो तो इसमें ब्रेकिंग हो जाती है। तो ये तो बड़ी इजी चीज है, ये तो हमारी क्या बड़ी इजी चीज है सर, व्हाट इज द इलेक्ट्रोलिसिस। अब आप बात करोगे क्या सर, ध्यान समझना एक बात, अब मैं जो पढ़ाऊंगा वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। ये तो मान लो कोई बता सकता है, बहुत इजी हो जाता है। ठीक है, अगर ये आता है तो हर कोई कर लेता है, ये कॉमन क्वेश्चन में आ जाता है। ठीक है, हर कोई कर लेता है। अब बात करूंगा ये कि सर कैसे प्रेडिक्शन दिखाएं। ठीक है, देखो एक चीज जो मैं बताऊंगा बेटा, ये चीज मैं जो पढ़ाने जा रहा हूं वो थोड़ा इंपॉर्टेंट है, तो बड़ा ध्यान समझना। ठीक है, समझना बहुत जरूरी है इसको। तो मैं ये बताने जा रहा हूं कि अगर मान लो, जैसे होता क्या है कि इलेक्ट्रोलिसिस में होगा क्या कि जो कैटायन होंगे और जो एनायन होंगे वो तो लिबरेट होंगे। तो जो कैटायन होंगे वो क्या सर कैथोड पे जाके डिपॉजिट होंगे कि नहीं होंगे, और जो क्या एनायन है सर वो जाकर के एनोड पे डिपॉजिट होगा कि नहीं होगा। समझ रहे हो मेरी बात, यानी आपको सिर्फ इतना कहना है कि सर जो आपका कैटायन है वो कैथोड पे डिपॉजिट होगा कि नहीं होगा, और एनायन जो है वो एनोड पे डिपॉजिट होगा कि नहीं होगा, और कब होगा, इसकी बात हम करने जा रहे हैं। तो सिंपली वी आर गोइंग टू डिस्कस हाउ वी विल प्रिडिक्ट द प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक है, यानी हम कैसे बताएंगे बेटा कि प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस है क्या। यानी आप सिंपली एक क्वेश्चन ऐसे लिख सकते हो, हाउ टू प्रिडिक्ट द प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए, बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अभी बताता हूं मैं कैसे। ठीक है, किसी भी आपका इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में आप कैसे किसी प्रोडक्ट को प्रेडिक्ट करोगे। प्रोडक्ट को प्रेडिक्ट करने का मतलब, सपोज करो कि मैंने इलेक्ट्रोड डाला है, इलेक्ट्रोड डाला है ये करने के लिए ताकि वो रिएक्शन होकर के हमें कुछ मिल जाए। अगर वो मिले ही ना तब कब मिल सकता है सर, हमें वो कब मिल सकता है इसकी हम बात करेंगे। तो मेरी बात जरा ध्यान समझना। ठीक है, जैसे सपोज करो कि मैंने क्या किया, मैंने कोई सेटअप ले लिया, मैंने कोई एक सेटअप ले लिया। इस सेटअप में मैंने क्या लिया कि दो इलेक्ट्रोड लगा दिए। आपने देखा होगा कि अभी मैंने बताया कि सर ये जो इलेक्ट्रोड होंगे वो इनर्ट होंगे। ये क्या होंगे बेटा, इनर्ट होंगे। चलो मान लिया। अब आप कह क्या रहे हो कि इस इलेक्ट्रोड को मैंने एक्सटर्नल वोल्टेज से जोड़ दिया। ठीक है, जहां पे एक तरफ आ गया आपका नेगेटिव टर्मिनल से कैथोड जुड़ गया और पॉजिटिव टर्मिनल से एनोड जुड़ गया। ठीक है, अब मेरी बात जरा ध्यान समझना। अब आप कह रहे हो सर कि इसमें तो आपका एक्वस सॉल्यूशन है, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। ध्यान समझना बेटा, यहां पे आप कह रहे हो क्या कि एक्वस सॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट है। अब एक्वस सॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट का मतलब क्या सर कि इलेक्ट्रोलाइट भी है इसमें प्लस वाटर भी है। ये तो मैंने बताया ना, एक्वस का मतलब यही विथ वाटर है ना। तो एक्वस सॉल्यूशन अगर आप क्या कह रहे हो, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट है, मींस व्हाट, इलेक्ट्रोलाइट भी है इसमें, वाटर भी है। अब मेरी बात जरा ध्यान समझना। आप कहते हो जो इलेक्ट्रोलाइट होते हैं बेटा वो डिसोसिएट होकर के हमें क्या देंगे, एक कैटायन देंगे और एक एनायन देंगे।
इलेक्ट्रोलाइट है अगर, तो डिसोसिएट होकर के हमें क्या देगा, कैटायन देगा, एनायन देगा। और H2O भी डिसोसिएट होकर के हमें क्या दे सकता है, हमें H+ दे सकता है, OH- दे सकता है। ठीक है, हमें H+ दे सकता है और OH- दे सकता है। तो सिंपली ये आपको दिमाग में बिठा लेना है कि ये जो आपने सेटअप बिठाया है, इसमें जो सोल्यूशन रखा है उसमें 4 तरह के आयन प्रेजेंट है। कौन कौन से, एक तो आपका कैटायन, एक आपका एनायन, एक आपका H+ और एक आपका OH-, यानी 4 तरीके के आयंस यहां पे प्रेजेंट हैं। ये बात दिमाग में बिठा के चलना। ठीक है, अब मेरी बात जरा ध्यान समझो। मैं ये कह रहा हूं कि सर प्रिडिक्ट कैसे करेंगे, मैं ये कह रहा हूं कि सर ये आप जो प्रोडक्ट है वो कैसे प्रिडिक्ट करोगे। तो एक एक कंडीशन लेके सब चलेंगे। ठीक है, चलो पहली कंडीशन लेके चलते हैं। कहते हो सर बताओगे क्या कि सर सपोज करो व्हेन एनी इलेक्ट्रोलाइट अंडरगोज द इलेक्ट्रोलिसिस एंड इलेक्ट्रोलाइज्ड। जब सपोज करो कि कोई इलेक्ट्रोलाइट है वो इलेक्ट्रोलिसिस के लिए गया, ठीक है, अब इलेक्ट्रोलिसिस के लिए गया तो वो कैटायन और एनायन देगा। तो एक बात बताना, मेरी बात जरा ध्यान समझना, ये कैटायन है सर, तो कैटायन का मतलब पॉजिटिव है, और ये एनायन है सर, तो एनायन का मतलब नेगेटिव है। ठीक है, अब ये बताओ एनायन जो है एनोड की तरफ भागेगा और कैटायन जो है कैथोड की तरफ भागेगा, क्योंकि सर अपने अपोजिट पोल पे ही भागेंगे वो। ठीक है, तो एक बात बताना, ये इन क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि सर क्या ये कैटायन इस पे जाएगा, क्या ये एनायन इस पे जाएगा। ठीक है, तो ये जाएगा कि नहीं जाएगा इसी की बात करने वाले हैं। ठीक है, क्या ये कैटायन कैथोड पे जाएगा कि H+ चला जाएगा, क्या ये एनायन एनोड पे जाएगा कि OH- पे चला जाएगा। तो इन दोनों में से कौन जाएगा कौन नहीं जाएगा, इसकी बात करने जा रहे हैं। तो बड़े ध्यान समझना। तो मैं पहले बता रहा हूं कि आपको करना क्या है कि ये जो आपका इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है आप इसको ले लो। अब इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन को आपने इलेक्ट्रोलिसिस यानी वोल्टेज अप्लाई कर दिया और इलेक्ट्रोलिसिस हो रही है। तो इलेक्ट्रोलिसिस जब हो रही है तो जो इसमें कैटायन प्रोड्यूस हुआ, यानी जब आपका इलेक्ट्रोलिसिस हुआ, ध्यान समझो, आपने कहा कि सर इलेक्ट्रोलाइट जो था वो इलेक्ट्रोलाइट गया किसमें, इलेक्ट्रोलिसिस में। वो आपका किसमें गया, इलेक्ट्रोलिसिस में। इलेक्ट्रोलिसिस में जब गया तो इसने आपने कैटायन दिया, तो कैटायन दिया ना, अभी एनायन की बात नहीं कर रहा हूं मैं, अभी सिर्फ कैटायन की बात कर रहा हूं। तो कैटायन दिया, तो कैटायन के पास टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की। क्या होती है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट, भाई पॉजिटिव है, पॉजिटिव क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा। तो ये जो कैटायन है, कैटायन के पास टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की, और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी ही कहलाती है उसकी क्या, रिडक्शन। क्या कहलाती है, रिडक्शन। और जितनी तेजी से वो इलेक्ट्रॉन खींच लेगा उसकी रिडक्शन पोटेंशियल कहला जाएगी। समझ रहे हो क्या, उसकी रिडक्शन पोटेंशियल कहला जाएगी। तो मेरी बात जरा ध्यान समझो, कहते हैं क्या, व्हेन एनी इलेक्ट्रोलाइट अंडरगो इलेक्ट्रोलिसिस एंड इलेक्ट्रोलाइज्ड देन द इफ आप बताओगे क्या, देन के बाद क्या, इफ द कैटायन हैज हायर रिडक्शन पोटेंशियल, कैटायन हैज हायर रिडक्शन पोटेंशियल, इसको हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी बोल सकते हैं। इफ द कैटायन हैज हायर रिडक्शन पोटेंशियल, अगर कैटायन के क्या पास क्या है, हायर रिडक्शन पोटेंशियल है, यानी अगर मान लो ये आपका कैटायन का रिडक्शन पोटेंशियल है, ये अगर आपका क्या कैटायन का रिडक्शन पोटेंशियल है और हायर है, सर किससे हायर, सर हायर होगा तो किसी के रिस्पेक्ट में होगा ना सर, यहां पे रिस्पेक्ट कौन है, यहां पे वाटर। अगर कैटायन का जो रिडक्शन पोटेंशियल है अगर इस वाटर के रिडक्शन पोटेंशियल से ज्यादा हुआ, यानी अगर वाटर का रिडक्शन पोटेंशियल जो हम देखते हैं जनरली वो देखते हैं कितना भैया, 0.83 वोल्ट। अगर इस 0.83 वोल्ट से जो आपका कैटायन का जो रिडक्शन पोटेंशियल है अगर ज्यादा हुआ, तब तो मतलब देखो बात ये ना, यहां पे वाटर का इतना है, ठीक है, अगर इससे कम हो गया, सपोज करो इससे अगर क्या हो गया, कम हो गया, तब तो भैया H2O जो है कि खुद रिड्यूस हो जाएगा। लेकिन अगर ये ज्यादा रहा तो इसके पास रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है और इसके पास रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, यानी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी ज्यादा है, और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी ज्यादा है, तो भैया आपका कैटायन भी भागेगा और H+ भी भागेगा किसकी तरफ, कैथोड की तरफ, लेकिन पाएगा इलेक्ट्रॉन को कौन, सिर्फ कैटायन। समझ रहे हो क्या, if the reduction potential or electrode potential of cation has the higher reduction potential than the water, then the cation will be liberated at the what, कैथोड पे वो लिबरेट होगा। अदरवाइज अगर मान लो सर इससे ज्यादा अगर नहीं हुआ, तब जैसे अगर मैं कह दूं कि सर अगर ये ज्यादा है तब तो जाकर के लिबरेट हो रहा है, अगर ये ज्यादा है तब तो जाकर के लिबरेट हो रहा है, अगर ज्यादा नहीं हुआ तब, अगर ज्यादा नहीं हुआ है, कम हो गया, बराबर हो गया, तब क्या करेंगे, तब आपके लिए ये हो जाता है, सपोज करो
कि अगर मान लो इस वैल्यू से अगर सर ज्यादा नहीं हुआ या इस वैल्यू से अगर कम हो गया तो क्या होगा, देन वाटर अंडरगो द रिडक्शन, यानी देन द वाटर रिड्यूसेस एंड प्रोड्यूस द H2। जैसे कैसे आप बताओगे, जैसे आप कहोगे क्या कि सर अगर मान लो इसका ज्यादा हो गया तो ये H2 खुद रिड्यूस हो जाएगा। ये H2 रिड्यूस कैसे होगा सर, इलेक्ट्रॉन ले करके, 2 इलेक्ट्रॉन ले लिया और फट से चला गया किसमें, फट से चला गया आपका H2 में और आपका OH माइनस में, बैलेंस है क्या, 2 ले लो यहां पे, 2 बैलेंस हो गया। अब आप कह रहे हो सर कि यही जो आपका ये आप रिएक्शन देख रहे हो ना, इसके लिए जो रिडक्शन पोटेंशियल आता है वो देखा गया है -0.83 वोल्ट, -0.83 वोल्ट। तो भैया आप क्या बताओगे, इसको लिखेंगे कैसे सर, ये तो समझ में आ गया, इसको लिखेंगे कैसे सर, इसको लिखने का एक ही तरीका है। पहला क्या बताओगे, पहले मैं बता रहा हूं, कहते हैं सर इफ एनी इलेक्ट्रोलाइट अंडरगोज क्या, इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक है, इलेक्ट्रोलिसिस एंड इलेक्ट्रोलाइज्ड, और इलेक्ट्रोलाइज्ड हो गया, ठीक है। तो आप कहोगे क्या, if the cation has higher value of the reduction potential than the water, if the cation has the higher reduction potential than the water, then the cation will be liberated at cathode, otherwise water undergo the reduction, yeah, water get reduced and produce the H2 and this H2 will be liberated at cathode। तो सिंपली अगर आप इस तरीके से लिख सकते हो तो क्या लिख सकते हो, अगर मैं लिखवाने की बात करूं तो आप ये बताओगे कि आप अगर क्या बताओगे कि सर कोई अगर इलेक्ट्रोलाइट है, अगर इलेक्ट्रोलिसिस हो रहा है और उसको इलेक्ट्रोलाइज हो जा रहा है, तो इफ द कैटायन हैज द हायर वैल्यू ऑफ द रिडक्शन पोटेंशियल देन द वाटर, देन द कैटायन विल बी लिबरेटेड एट द कैथोड, अदरवाइज हाइड्रोजन गैस लिबरेटेड और डिपोजिटेड एट द कैथोड ड्यू टू द रिडक्शन ऑफ द वाटर, ऐसे भी लिख सकते हैं आप, समझ में आ रहा है। और इसको रिएक्शन दे देंगे, इसको क्या रिएक्शन दे देंगे सर, ये तो समझ में आ गया, ये तो समझ में आ गया। अगर दूसरी कंडीशन, अभी तो एनायन भी था ना भैया आपके पास, अभी तो आपके पास क्या था, एनायन भी था, कहा गया मार्कर, हाँ। तो अब देखो जैसे होता क्या है कि मैं ये बता रहा हूं ना कि अगर अभी तक तो कैटायन था सर, अगर एनायन होता तो क्या करते, तो आप भैया एक चीज जरा जान लो, एक चीज जरा यहां से जान लो कि अगर आपका कोई इलेक्ट्रोलाइट है, अगर आपका क्या कोई इलेक्ट्रोलाइट है और अगर ये इलेक्ट्रोलाइट तो सर आपका अभी तक कैटायन दे रहा था सर, कैटायन और उसके साथ तो एनायन भी दे रहा होगा, अगर यहाँ पे इलेक्ट्रोलिसिस हुआ, अगर यहाँ पे इलेक्ट्रोलिसिस हुआ और इलेक्ट्रोलिसिस हुआ तो यहाँ पे क्या दे देगा, ये एनायन दे देगा, क्या दे देगा, एनायन दे देगा। और अगर ये एनायन दे दिया, अगर ये एनायन दिया तो आप बताओगे क्या सर, एनायन यहाँ पे आपका एक ये भी है और एक OH माइनस ये भी है, यानी एक नेगेटिव ये भी है और एक नेगेटिव ये भी है। अब ये हो जाता है सर कौन इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का मतलब क्या, ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी डिपेंड करेगा, जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, सिंपल सी बात, जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। तो जैसे आपने इसमें बताया सर, तो इसमें आप भी क्या बता दोगे, इफ द एनायन हैज हायर वैल्यू ऑफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, if the anion has higher value oxidation potential किसका, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, देन किससे भैया, ये आपका O यहां से मैं डिनोट कर रहा हूं ऑक्सीडेशन के लिए और नॉट का मतलब स्टैंडर्ड है, ठीक है। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल देन वाटर का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है +1.23 वोल्ट, ठीक है। अगर इससे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा हुआ, अगर इससे ज्यादा हुआ देन एनायन विल बी डिपोजिटेड एट किस पे, आपके एनोड पे तब तो जाएगा, अगर ऐसा कुछ हुआ तब एनायन क्या जाएगा, एनोड पे जाएगा, अदरवाइज क्या, अदरवाइज ऑक्सीजन गैस लिबरेटेड एट एनोड, अदरवाइज ऑक्सीजन गैस लिबरेटेड एट एनोड। सर ऑक्सीजन गैस कैसे लिबरेट होगी एनोड पे, सर ड्यू टू द ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर। ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर सर कैसे होगा, जैसे आपने कहा सर H2O था, H2O क्या करेगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा और क्या दे देगा भैया, यहाँ पे O2 करने के लिए यहाँ पे 2 करना पड़ेगा और हाइड्रोजन हो गया 4 H+ दे दीजिए और 4 इलेक्ट्रॉन दे दीजिए, ठीक है। तो आप कहोगे क्या, ये O2 क्या हो जाएगा, लिबरेट होगा। अब ये O2 जब लिबरेट होगा तो यहाँ पे आपका जो आपका क्या मिलेगा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल देखने को मिलता है, वो 1.23 वोल्ट देखने को मिलता है। तो कहने का सिंपल मतलब है ये इलेक्ट्रोलिसिस, आप प्रिडिक्ट कर सकते हो क्या कि सर अगर कैटायन की वैल्यू इससे ज्यादा है तब तो कैटायन जाएगा, अदरवाइज H2 गैस जाएगा। अगर सर एनायन की वैल्यू सर इससे ज्यादा है तब तो एनायन जाएगा, अदरवाइज ऑक्सीजन जाएगा। 2 बात याद रखना,
दो बात याद रखना। पहली बात तो ये कि सर अगर कैटायन जाएगा तो कैटायन नहीं गया तो कौन जाएगा, हाइड्रोजन गैस। और कब जाए, कब कंडीशन ये रही। और अगर सर आपका एनायन है तो एनायन क्या करेगा, एनायन जाएगा सर आपके किस पे, एनोड पे। कब, जब इसकी वैल्यू ज्यादा होगी। समझ रहे हो क्या, इसकी वैल्यू। तो ये बात जानते रहो, ये बात आप क्या जानते रहो। इसी के आगे हम जो बेटा अगली क्लास में पढ़ेंगे, और इसको अच्छे से पढ़ डालो, इसको अच्छे से पढ़ डालो, अगली क्लास में हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू।